कैपिलरीज। कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या हो गया? तो कैपिलरीज कहां पर प्रेजेंट है? तो हम कह सकते हैं कैपिलरीज इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ किसके? आर्टेरियोल एंड वेन्यूल्स, ठीक है। तो बताया था ना, आर्टरी बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म आर्टेरियोल एंड वेन्स बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म दिस। तो ये कहां पर प्रेजेंट है? तो जंक्शन ऑफ आर्टेरियोल एंड वेन्यूल पर है, पहला। दूसरा, ये कैपिलरीज डिस्कवर जो किए थे ना मार्सेलो मालपिगी, तो याद रख सकते हैं आप, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो मालपिगी। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो मालपिगी, MALPIGHI मालपिगी, ठीक है। तो कौन डिस्कवर किया था? मार्सेलो मालपिगी इन लंग्स ऑफ फ्रॉग, ठीक है, लंग्स ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग के लंग्स में इन्होंने डिस्कवर किया था। तो आप याद रख सकते हैं मार्सेलो मालपिगी, ठीक है, इनके बारे में, मार्सेलो मालपिगी। दूसरा, तीसरा, ये क्या होता है बताए थे ना कि डायमीटर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेन्स, फिर आर्टरी, और फिर ये सबसे नैरोवेस्ट है, सबसे कम। तो ये कह सकते हैं इट इज नैरोवेस्ट ब्लड वेसल, यही है। तो नैरोवेस्ट ब्लड वेसल कौन सा है? यही है, दैट इज क्या? नैरोवेस्ट है ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज इज द नैरोवेस्ट ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये याद रखने कि कौन सा नैरोवेस्ट ब्लड वेसल है? तो इट इज कैपिलरीज, ठीक है। तो ये सबसे नैरोवेस्ट है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, मस्कुलर वॉल, मसल हम बताए थे ना, ट्यूनिका मीडिया में मसल्स होते थे, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, आर्टरी और वेन्स में, इसमें कुछ नहीं होते हैं। इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, कुछ नहीं, बस ट्यूनिका इंटरना का एंडोथीलियम होते हैं। तो ये कह सकते हैं इट लैक्स मस्कुलर वॉल, तो इसमें नो मस्कुलर वॉल, इसमें कोई भी मस्कुलर वॉल नहीं होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी मस्कुलर वॉल, तो मस्कुलर वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इट हैज नो मस्कुलर वॉल, ठीक है। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, वन सेल लेयर। तो इसका वॉल अगर देखेंगे तो कितने सेल लेयर के बने हैं? वन सेल लेयर के बने हुए हैं, ठीक है, वन सेल लेयर। और इसको क्या कहते हैं? केवल एंडोथीलियम, अंदर वाला लेयर बताए थे ना, तो केवल एंडोथीलियम का बना है। तो इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ क्या? ओनली एंडोथीलियम, ठीक है। और ये एंडोथीलियम क्या का बना होता था? एंडोथीलियम क्या का बना होता था? ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता था, ठीक है, यही तो देखे थे। और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता था, और ये क्या में हेल्प करता था? विच हेल्प्स इन क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, ये सब करते थे ना, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसके एक्सचेंज में हेल्प करता था, ठीक है। बिटवीन किसके? बिटवीन ब्लड एंड कौन सा? बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। तो ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ मस्कुलर वॉल, इसमें कोई भी मस्कुलर वॉल नहीं होते हैं, ये याद रखेंगे। इट हैज नो मस्कुलर वॉल, और ये बना हुआ है सिर्फ क्या का? एंडोथीलियम का बना हुआ है ये। और ये एंडोथीलियम जो है ना, ये क्या है एंडोथीलियम? इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस कर रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है ये। नेक्स्ट, अभी हम देखे थे आर्टरी में 13% ब्लड था टोटल ब्लड वॉल्यूम का, वेन्स में 64 था, कैपिलरीज में कितना होगा? तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, लिख लेते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 7% होते हैं, 7% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट है इसके अंदर? ये याद रखना है, 7% ओनली, ठीक
ठीक है, 7% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ये याद रखना है, 7% होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रख सकते हैं कि आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि आर्टरी में आपने बताया है कितना, आर्टरी में आपने बताया है 13%, वेन्स में आपने बताया 64%, 5 टाइम्स के लगभग, और इसमें बताया है 7%, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया करीब 84%, ठीक है। तो यानी टोटल 84% और 16% कहाँ गया, तो 16% कहां पर रिमेन रहते हैं, कुछ हार्ट में होंगे, कुछ लंग्स में होंगे, कुछ पल्मोनरी वेसल्स में, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में होंगे, वहां होंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर देख लें कि टोटल ब्लड वॉल्यूम, वही चीज लिख दे रहे हैं बस, तो टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, ठीक है, टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस टोटल ब्लड वॉल्यूम का जो आर्टरी वेन और कैपिलरी में पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टमिक, क्या कहेंगे उसको, दैट इज कौन सा कहेंगे, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन था ना, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और कौन सा था, एक बताए थे डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन, यही तो दो बताए थे, पल्मोनरी सर्कुलेशंस, इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअली में आप ऐसे कह सकते हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या हो गया, जो आर्टरी वेन और कैपिलरीज है ना, आर्टरी वेन और कैपिलरीज में कितना होगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में यहां पर लिख दे रहे हैं, दैट इज ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, और ये क्या हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो देखेंगे वो क्या हो गया, वो एक्चुअली में सिस्टमिक में देखेंगे, इसमें हम देख सकते हैं आर्टरी वेन्स कैपिलरी, आर्टरी वेन कैपिलरीज, ठीक है। ये तो ये एक्चुअली में, हालांकि ये सर्कुलेशन ऐसे नहीं कह सकते, बस आप ऐसे याद रखिएगा टोटल ब्लड वॉल्यूम का आर्टरी में कितना हो गया, वेन में कितना गया और कैपिलरीज में गया, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ये एक्चुअली आर्टरी में कितना गया बताए थे 13%, वेन में 64%, कैपिलरीज में 7%। तो देखिए कितना हो गया लगभग ये, मतलब आर्टरी वेन कैपिलरीज में आप कह सकते हैं कि 84% जाता है, ऐसे सिस्टमिक सर्कुलेशन ना करके ज्यादा अच्छा यही है। और यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन इसलिए कह दिए हैं कि क्या, लंग्स में, लंग्स के जो लंग्स है, लंग्स का जो वेसल्स हैं उनमें, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये हो गया। तो ये क्या हो गया, आप ऐसे लिख दे रहे हैं लंग्स, और क्या है प्लस पल्मोनरी वेसल कह सकते हैं ना, उनमें होगा कुछ, तो इनको कहते हैं ये, और प्लस क्या है हार्ट में भी तो कुछ होगा, तो इसको हम इसमें काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो देखेंगे ना, इसमें 7% के करीब होता है, और इन दोनों को मिला के लगभग 9%, ठीक है। तो एक्चुअली में 9-7 कितना हो गया, दैट इज ये हो गया, इनमें 84 ये, और ये 967 कितना हो जाएगा, दैट इज 16% ये। तो एक्चुअली में ये याद रखिएगा, टोटल ब्लड वॉल्यूम का जो है अगर पूछ देगा कौन कहाँ कहाँ कितना है, आर्टरी में, वेन में और कैपिलरीज में, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें इतना है और इसमें इतना, ठीक है। तो इसको आप लिख ले, ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट आर्टरी कैपिलरीज के बारे में हो गया ये, और इनमें कहाँ पर ब्लड कहाँ पर कितना है वो।